नमस्कार। मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप लोग पंचांग के वीडियोस देख रहे होंगे और उनको अपने जीवन में नित्य प्रतिदिन अप्लाई भी कर रहे होंगे, उनका प्रयोग जीवन में जीवन शैली को सुधारने में कर रहे होंगे। वीडियो बनाने के लिए मैं पुनः कहना चाहता हूँ, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है बिकॉज आई एम ए वेरी वेरी बिजी मैन। मुझे सुबह 3 बजे उठने के बाद से रात में 9 बजे तक सोने के बीच में इतने सारे काम होते हैं, फिर भी मैं वीडियो बनाता हूं ताकि धीरे धीरे पंचांग जो हमारा खो चुका है जीवन में उसको पुनर्स्थापित किया जाए और वी मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। हम अपने जीवन में हादसों से मुक्ति पाएं, सडन घटनाओं से, अनिश्चितताओं से मुक्ति पाएं और जीवन को एक सही राह पर ले चलें। इट इज ऑलवेज गुड टू बी गुड। गुडनेस हैज नो सब्स्टिट्यूट। अच्छी चीजें पढ़ना, अच्छाई की राह पे रहना, अच्छे संस्कारों में रहना, अच्छा टेक्स्ट पढ़ना, ऋषि मुनियों के बताए हुए मार्ग पे चलना, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से धीरे धीरे मुक्त होते रहना, उनको पे करते रहना, ये सब हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। गुरु अतिचारी हैं, पंचांग पढ़ना, पंचांग सुनना, इस वीडियो के द्वारा इनका मनन करना और प्रचार करना गुरु की सर्वोत्तम रेमेडी है, उपाय है। किंग कुर्वन्तु सर्वे ग्रह तस्य केंद्रस्य बृहस्पति। जिसके केंद्र में बृहस्पति होते हैं वो हर प्रकार के कष्टों को पार कर ले जाता है। केंद्र में बृहस्पति, केंद्र है लक्ष्मी स्थान, जहाँ पे पूर्व जन्मों के पुण्य हम लेके आते हैं जीवन में, वो हमारी कुंडली में केंद्र बताते हैं। तो गुरुदेव को केंद्र में लाने का बेस्ट उपाय है कि हम पंचांग को नित्य प्रतिदिन फॉलो करें। चलिए शुरू करते हैं। दिन मंगलवार 22 जुलाई 2025। मैं तिथि श्री मापनोति नक्षत्रात् हरते पापम के सीक्वेंस को आज थोड़ा चेंज करूंगा। इसका एक पर्पस है, जो कि अगर आप लोग मुझे वीडियोस देख के उत्साहित करते रहे तो इसका एक सीक्रेट रीजन बताऊंगा व्हाई आई एम फॉलोइंग दिस सीक्वेंस फ्रॉम टुडे। बट दिस आई विल टेल यू only when I see most of you serious on following Panchang by way of letting me know in your comment box, by subscribing it as much as possible. अगर 10-20 करोड़ सब्सक्राइबर हों और व्यूज़ हों और ये दुनिया, ये देश, हमारा समाज, हम सब मिलके पंचांग की महिमा को पुनर्स्थापित करें, तो मैं आपको ऐसे ऐसे सीक्रेट्स बताऊंगा पंचांग के जो आपके जीवन में डायरेक्ट रिलेट करेंगे और आपके जीवन को सुधारने में मदद करेंगे। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्मम शुभाशुभम न भुक्तम शेयति कर्मम कल्पकोटिशतैरपि। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि अवश्यमेव भोक्तव्यम, किए हुए कर्मों को अवश्य ही भोगना पड़ता है। कृतं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं पापम अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम पापम शुभाशुभम। शुभ और अशुभ हमने जो पाप किए हैं उनको हमें भोगना ही पड़ेगा। न भुक्तम क्षयति कर्मम, भोगे बिना ये कर्मों का क्षय नहीं होगा। कल्प कोटि शतैरपि, करोड़ों कल्प बीत जाएं। तो ज्योतिष एकमात्र सहारा है जो उन कर्मों को भोगने को आसान बनाएगा। अगर हमें जीवन मालूम होगा, भाग्य बदलेगा कि नहीं बदलेगा इस बहस में हम लोग नहीं जाते हैं। भाग्य को सुधारने के लिए कम से कम जो हमें भोग रहे हैं उसको आसान किया जाए ताकि आसानी से हम इस भवसागर को पार कर सकें। तिथि श्री मापनोति, तिथि है सुबह द्वादशी है 7:05 तक, उसके पश्चात त्रयोदशी है। द्वादशी युक्त त्रयोदशी वाला वार प्रदोष कहलाता है। भगवान शिव की उपासना के लिए सर्वोत्तम दिन माना जाता है। इसमें शिव और पार्वती दोनों का ही मिश्रण होता है, मतलब मेल एंड फीमेल एनर्जी और पुरुष और स्त्री एनर्जी दोनों ही होती है। पुरुष एनर्जी से तात्पर्य है यू डू एवरीथिंग एट योर ओन। फीमेल एनर्जी से तात्पर्य है यू बिकम कंपैशनेट एंड यू टेक हेल्प ऑफ अदर्स टू फुलफिल योर डिजायर्स, एम्बिशंस। तिथि श्री मापनोति, तिथि है द्वादशी 7:15 तक ही है, उसके बाद त्रयोदशी है। तो त्रयोदशी तिथि, द्वादशी तिथि पे मेष और तुला शून्य होती, दग्ध होती है, जल जाती है, और त्रयोदशी तिथि पर सिंह और
वृषभ। मेष और तुला सुबह उसमें कोई वक्री ग्रह नहीं है, मगर सुबह 7 बजे तक ही है, तो पूरे दिन त्रयोदशी को ही माना जाएगा। तो त्रयोदशी पे सिंह और वृषभ राशि दग्ध है, मतलब जली हुई है। अब फिर से देखिए ईश्वरीय कृपा, किसी भी जली हुई राशि में यदि वक्री ग्रह हो तो उसके फल को बहुत अच्छा बना देते हैं। थोड़ी सी मेहनत से 100 गुना रिजल्ट मिलता है। उसमें केतु हैं जो कि वक्री ही रहते हैं। सिंह राशि में केतु मंगल के साथ हैं, मंगल आखिरी डिग्रीज में है। कन्या में जाने से पहले केतु मंगल का योग हम लोगों को अपने ऊपर देव, ऋषि और पितृ तीनों प्रकार के दंड जो हमें दिए गए हैं इस जीवन में, उनसे मुक्ति पाने में सक्षम होते हैं। इट इज अ वेरी गुड डे। तिथि श्रीम आपनोति, त्रयोदशी तिथि जया तिथि है, पहले बता चुका हूं। मंगल के स्वभाव का फल देते हैं और कुंडली में जहां पर आपके सूर्य होते हैं उस प्रकार का फल देते हैं। सूर्य वर्तमान में कर्क राशि में है, मदर की राशि में है। कर्क राशि घर की राशि है, इमोशंस की राशि है। अपने सेल्फिश मोटो को पूरा करने में भावनात्मक प्रयोग, भावनात्मक प्रयास की राशि है। तो तिथि अच्छी मानी जाएगी। नक्षत्र तिथि के बाद वारात आयुष्य वर्धनम, वार है मंगलवार। अगेन मंगल मार्स सिंह राशि में केतु के साथ हैं। चूंकि जली हुई राशि दग्ध राशि ये सिंह है और सिंह में केतु हैं, इसलिए मंगल भी आज शुभ फल देंगे। वार हमारे डिजायर्स को कंट्रोल करते हैं। हमारी डिजायर्स, केतु मतलब छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातों के लिए अगर हम झगड़ा ना करें, और सिंह राशि एक क्रिएटिविटी की राशि है। छोटी छोटी बातों से हम अपनी क्रिएटिविटी को पराक्रम द्वारा बढ़ाएं, ये हमारे डिजायर्स के लिए बहुत अच्छा है। और वार स्वामी का बहुत रोल होता है हमारे आयु निर्णय में। इनडायरेक्टली डिजायर्स का कंट्रोल होता है हमारे आयु निर्णय में। एज योर डिजायर्स आर, आपकी आयु भी उसी प्रकार से होती है। नक्षत्रात हरते पापम, नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र। मैं मृगशिरा नक्षत्र को वन ऑफ द बेस्ट नक्षत्र बोलता हूं। देव नक्षत्र है, चंद्रमा इसके स्वामी हैं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, कस्तूरी हिरण के कुंडली में है और वो जगह जगह ढूंढ रहा है जंगल में। सार तत्व ज्ञान सब कुछ हमारे पास है और हम बाहर ढूंढ रहे हैं, ये बात मृगशिरा नक्षत्र बताता है। बहुत ही अच्छा दिन है। मंगलवार को त्रयोदशी सिद्ध योग बनाता है। अभी मैं बताता हूं इसमें आज के दिन में एक आउटस्टैंडिंग बात क्या है। आउटस्टैंडिंग बात मैं अभी बताता हूं, पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूं कि वारात नक्षत्रात हरते पापम मृगशिरा नक्षत्र है। मृगशिरा नक्षत्र का वेद धनिष्ठा नक्षत्र से लगता है। मैंने आपको मास शून्य राशि नक्षत्रों में बताया था कि इस महीने धनिष्ठा और पूर्वा फाल्गुनी शून्य है। शून्य मतलब हमारा फोकस वो नक्षत्र होगा। और धनिष्ठा नक्षत्र में से धनिष्ठा नक्षत्र जो कि आषाढ़ महीने का फोकस नक्षत्र है, शून्य नक्षत्र है, वो वेद लगा रहा है आज के दिन को। धनिष्ठा इज वेल्थ, धनिष्ठा इज अनाउंसमेंट, धनिष्ठा इज फुलफिलमेंट ऑफ योर प्रोमिसेस। धनिष्ठा ही वो नक्षत्र है जिसमें हरि और हर दोनों हैं। वहां से वेद लग रहा है मृगशिरा को। यदि आपने प्रॉमिस किसी के साथ किया हुआ पूरा कर रहे हैं आप, तो ये नक्षत्र आपको बहुत शुभ फल देगा। नक्षत्रात हरते पापम, ये हो गया आपका मृगशिरा नक्षत्र का वेद। आप दर्शकों ने बोला है कि वहां से लगता भी आप बताया करिए, तो चंद्रमा जहां होते हैं वहां से छठे नक्षत्र पे लात मारते हैं, मतलब इट विल डिसलाइक दैट पर्टिकुलर नक्षत्र एंड द प्लैनेट्स देयर इन। तो मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा और मघा। मघा नक्षत्र पे आज मृगशिरा से बैठ के चंद्र लात मार रहे हैं, मतलब पितरों के किए हुए कार्यों को जो लोग डिसऑनर कर रहे हैं उनको आज शर्मनाक स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। पितरों की पूजा करना, पितरों का सम्मान करना, और यदि आप पितरों के अनुसार चल रहे हैं, अपने डिवाइन एंसेस्टर्स और पितृ ऋण को चुकाने की तरफ कॉन्शियस हैं, सजग हैं, चेतनाशील हैं, तो आपके लिए ये नक्षत्र बहुत अच्छा फल लाएगा। 5-3 धर्म काम
डिजायर्स का नक्षत्र है ये, डिजायर फुलफिलमेंट का नक्षत्र है ये। करना योग है ध्रुव, ध्रुव योग उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लगता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में शिव जी का विवाह होता है, विवाह हुआ था। बहुत ही फिक्स्ड स्थिर नक्षत्र है और किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए शानदार नक्षत्र है। योग से हमारे रिश्ते देखे जाते हैं, डिवाइन हेल्प देखी जाती है, डिवाइन कृपा देखी जाती है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में पड़ने वाला ये योग पुनः सिंह राशि और कन्या दोनों को कवर कर रहा है। त्रिपुष्कर नक्षत्र है ये। जो नक्षत्र दो राशियों में आ जाते हैं उसमें होने वाली घटनाएं दीर्घकालिक असर दिखाती हैं। संबंधों में आज आपको जो भी कुछ अनुभव होंगे वो लंबे समय तक असर दिखाएंगे। अच्छे या बुरे वो हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है, हम किस प्रकार के जीवन शैली को जीने का हमने निर्णय किया है। करणात् कार्य सिद्धिश्च, करण है तैतिल, तत्पश्चात गर करण, गर करण तैतिल तो सुबह 7 बजे तक है। उसके बाद गर करण है, गर करण के स्वामी गुरु होते हैं। गुरु अतिचारी स्पीड से मिथुन राशि में है। मिथुन राशि की बाधक राशि धनु है, महाबाधक भी धनु है। धनु राशि सत्ता से गिरने की राशि है, सत्ता पे चढ़ने की राशि है। धनु राशि पे सूर्यदेव कर्क से बैठकर डैमेज कर रहे हैं एक तरीके से। तो सरकार में बैठे लोग अपने ही कृत्यों द्वारा अपदस्थ होने के लिए तैयार रहें, वो समय उनका आ चुका है। अब करणात् कार्य सिद्धिश्च। अब आप देखिए सबसे अच्छी बात यह होती है कि ग्रह, तिथि, वार और नक्षत्र कैसे हम लोगों को ईश्वरीय कृपा प्रदान करते हैं। जब वार स्वामी क्रूर हो, जैसे मंगल, शनि और रविवार, ये 3 वार स्वामी जो हैं ये क्रूर वार हैं। मंगलवार, शनिवार और रविवार। वार स्वामी क्रूर हो और तिथि भद्रा हो, तो आज सुबह 7 बजे तक तिथि भद्रा है, द्वादशी, मतलब बैड वार स्वामी, बैड तिथि एंड द्विपुष्कर नक्षत्र हो। वो नक्षत्र जिसके 2 चरण 2 अलग अलग राशियों में हो, ये बनाते हैं द्विपुष्कर योग का निर्माण, जो कि शुभता प्रदान करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में विपरीत राजयोग देते हैं। ऐसे दिन होने वाली घटनाएं 2 बार रिपीट करती हैं जीवन में। अब हम लोग अपने घात पे आते हैं। देखिए ये पेज है जिसपे कि मैंने चार्ट प्रिंट आउट निकाला था। इसी पे पिछली बार मैंने डेट लिखी थी, उसको व्हाइटनर लगा के खराब हटा दिया। अब इसी पे लिखूंगा, आई एम सेविंग पेपर, आई एम सेविंग ट्रीज। पेड़ कटते हैं तो कागज बनता है, कागज को वेस्ट नहीं करना चाहिए, नेचर की हेल्प करनी चाहिए, नेचर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये भी ग्रहों की रेमेडी ही समझिए, समझिए क्या है ही है। तो इसी पे देखिए अब हम लोग समझते हैं कि घात क्या है आज का। तो हमने आपको बताया था घात मेनली 3 प्रकार से लगता है, तिथि, वार और नक्षत्र द्वारा, और महीने के अनुसार भी लगता है, और सूर्य जिस राशि में है उसके अनुसार भी लगता है, और चंद्रमा जिस राशि में होते हैं वैसे भी लगता है। 2 से ज्यादा फैक्टर, 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर जिस राशि को इफेक्ट कर रहे होते हैं, उस राशि के स्वामी, उस राशि के लग्न वालों को, उस राशि के चंद्रमा वालों को, उस राशि के महादशा वालों को, उस राशि में सूर्य हों यदि आपके, उन लोगों को उस दिन घात का सामना करना पड़ेगा, विपरीत परिस्थितियों का, अपयश का, अपमान का सामना करना पड़ेगा। अगेन आई रिपीट, अपने ही कर्मों द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं। घात को देखने के लिए आज चंद्रमा मृगशिरा, मतलब मृगशिरा में चूंकि शाम को 7 बजे तक हैं तो 2 चरण माने जाएंगे, दोनों चरण मिथुन राशि में हैं। तो चंद्रमा मिथुन कहाँ पे है इसमें? मिथुन है जैमिनी मिथुन यहाँ पे। तो मिथुन से वर्गो मतलब 6 नंबर राशि, 6, ठीक है ना, कन्या राशि। अब तिथि क्या है? त्रयोदशी मानिए, त्रयोदशी है जया तिथि। तो जया तिथि कहाँ कहाँ? लियो मतलब 5 और सैजिटेरियस मतलब धनु 9 और 11, मतलब कन्या, मतलब चंद्रमा के अनुसार कन्या राशि, फिर जया तिथि के अनुसार
सिंह, धनु और मिथुन राशि, कुंभ राशि पे वो है, तो कोई भी कॉमन एस्पेक्ट नहीं है इसमें। अब आप देखिए वार, वार क्या है? मंगलवार, मंगलवार है तुला, मंगलवार से मकर पे वेद लगेगा, मकर पे वेद लगेगा, ठीक है। तो इसमें अभी कोई भी राशि कॉमन नहीं आई है। नक्षत्र है मृगशिरा, मृगशिरा नक्षत्र किसी भी राशि पे वेद नहीं लगाता। मंथ है आषाढ़, आषाढ़ महीने में मिथुन राशि पे वेद लगेगा, मिथुन। और सूर्य है कर्क राशि में, वहां से भी मिथुन राशि में है। तो किसी भी राशि पे तिथिवार और नक्षत्र के अनुसार 2 से ज्यादा फैक्टर अप्लाई नहीं हो रहे। हाउएवर मिथुन राशि पे तो इस पूरे ही पिछले कुछ दिनों से घात लगा हुआ है। मिथुन राशि वालों को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अदरवाइज किसी और राशि के लिए घात बहुत ज्यादा कोई स्पेशल एप्लीकेबल नहीं है। दिन वन ऑफ द फाइनेस्ट डेज है, शुभता से परिपूर्ण है। इस दिन को वेस्ट करना मूर्खता होगी। मंगलवार है, घर से बाहर निकलने से पहले गुड़ खा के निकलें, आपका दिन शुभ होगा। थैंक यू वेरी मच।